गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है और आज हम ग्रीन प्लांट इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और स्पर्मेटोफाइट्स के बीच में डिफरेंसेस का अध्ययन करेंगे। एल्गी बहुत ही कम विकसित प्लांट्स का ग्रुप है, जबकि स्पर्मेटोफाइट बहुत ही अधिक विकसित प्लांट्स हैं। इन सभी ग्रुप्स का हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो हम यह कंपैरेटिव अध्ययन टैबुलर फॉर्म में करेंगे, जिससे कि समझने में हमें सरलता रहेगी। तो हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, जहां पर फर्स्ट कॉलम हम प्लांट कैरेक्टर का लेंगे, नेक्स्ट हम अपने ग्रुप्स लिखेंगे। फर्स्ट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और स्पर्मेटोफाइट्स। बात करते हैं इनके हैबिटेट के या आवास के बारे में। यह प्लांट्स किस तरह के आवास में या हैबिटेट्स में हमें मिलते हैं। हैबिटेट की यदि हम बात करें तो एल्गी ऐसा प्लांट है जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही प्रकार के आवासों में मिलता है। एल्गी हमें जलीय क्षेत्रों में भी मिलेगी, जो पानी है पानी में भी मिलेगी, और कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कि स्थलीय आवासों में मिलती है। हमें रॉक्स पे या दीवारों पे भी लगी हुई एल्गी मिल जाती है। तो एल्गी ऐसा ग्रुप है जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के आवासों में मिलता है। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये हमेशा ऐसे स्थानों पे मिलेंगे जहाँ पे मॉइस्चर अधिक मात्रा में हो, जो एरियाज डैम्प होते हैं, जहाँ आर्द्रता अधिक पाई जाती है, ऐसे एरियाज में ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। साथ ही ब्रायोफाइट्स यद्यपि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिल रहे हैं, इन्हें अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, जल इनके लिए आवश्यक होता है। इस कारण से ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें टेरिडोफाइट्स के हैबिटेट की, तो टेरिडोफाइट्स सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स यह टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। इनफैक्ट स्पर्मेटोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लगभग सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ये सारे टेरेस्ट्रियल भी होंगे और इसके अलावा ये एक्वेटिक भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके प्लांट बॉडी की, कि इनकी प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है। एल्गी यह बहुत ही सिंपल प्लांट्स होते हैं। एल्गी में प्लांट बॉडी हमेशा थैलॉइड होगी, इसमें थैलस मिलेगा। रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता, ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। तो जितनी भी एल्गी होती है वो हमेशा थैलॉइड प्रकृति की होती है, प्लांट बॉडीज में थैलस होती है। ब्रायोफाइट्स ये भी अगेन ऐसे प्लांट हैं जिनमें हमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं मिलती, अतः इनका भी जो नेचर है ये थैलॉइड है, या इनकी प्लांट बॉडी थैलस प्रकार की है। टेरिडोफाइट्स की यदि हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी लीफी होती है। लीफी मीन्स इनमें रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं, लेकिन इनमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो गैमेटोफिटिक स्टेज थैलॉइड नेचर की होती है। तो टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें स्पोरोफिटिक जो स्टेज है वो लीफी है, जबकि गैमेटोफिटिक स्टेज जो है इसमें वो थैलॉइड है। स्पर्मेटोफाइट्स की यदि हम बात करते हैं तो सारे के सारे स्पर्मेटोफाइट्स उच्च विकसित प्लांट होते हैं और इनमें प्लांट बॉडी लीफी ही होती है। ये बहुत अधिक विकसित प्लांट है। रूट, स्टेम और लीव्स हमें यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं इनके वस्कुलर सिस्टम की।
वस्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट है या नहीं है, या किस प्रकार का वस्कुलर टिश्यू इनमें मिलेगा। एल्गी बहुत ही सिंपल प्लांट है, जैसे आपको बताया थैलस है इनकी प्लांट बॉडी, इनमें वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। और ब्रायोफाइट्स अगेन थैलस प्रकृति के प्लांट्स है, इनमें भी वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइट्स की यदि हम बात करें तो इनमें वस्कुलर सिस्टम विकसित होता है, और वस्कुलर सिस्टम डिफरेंट टाइप्स की स्टील्स का फॉर्मेशन करता है। तो वास्तव में देखा जाए ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनमें वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, और जाइलम मोस्टली इनमें ट्रैकीड्स के मिलकर के बनी हुई होती है, जबकि फ्लोएम में सीड सेल्स और पैरेन्काइमा पाया जाता है। तो टेरिडोफाइट्स ऐसा ग्रुप है जिसमें हमें वस्कुलर सिस्टम पहली बार देखने को मिलता है। और स्पर्मेटोफाइट्स, क्योंकि स्पर्मेटोफाइट्स मींस जो कि जिनमें कि स्पर्म अर्थात सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मिंग इन प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स में के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स दोनों ही कैटेगरी के प्लांट्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों को स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। ये दोनों ही ग्रुप्स प्लांट के ऐसे हैं जिनमें कि बहुत अधिक वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यद्यपि वस्कुलर एलिमेंट्स में जाइलम की यदि हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में मोस्टली वेजल्स नहीं पाई जाती, और एंजियोस्पर्म्स में वेजल्स और ट्रैकीड्स दोनों ही पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म्स में वेजल के नहीं होगी, केवल ट्रैकीड्स पाई जाती हैं। नीटम है, एफिड्रा या वेलविस्टिया, इनमें हमें ट्रैकीड्स के अलावा वेजल्स भी देखने को मिलती हैं। सिमिलरली यदि हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी इसमें बहुत अधिक विकसित होते हैं, और फ्लोएम में हमें सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स सब देखने को मिल सकते हैं। तो स्पर्मेटोफाइट्स जो ग्रुप है इसमें वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्योंकि टेरिडोफाइट और स्पर्मेटोफाइट दोनों में वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, अतः ये दोनों ग्रुप वस्कुलर प्लांट्स के ग्रुप कहलाते हैं, जबकि एल्गी और ब्रायोफाइट नॉन वस्कुलर प्लांट्स ही कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। एल्गी बहुत ही सिंपल प्लांट होते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो सब यूनिसेलुलर होते हैं, साथ ही इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, यह नॉन जैकेटेड होते हैं। एल्गी के वस्कुलर सिस्टम हमेशा यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पोगोनियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथ्रीडियम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स की यदि हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट मल्टीसेलुलर होते हैं और इनके ऊपर आवरण पाया जाता है। जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये मल्टीसेलुलर हैं और इनके ऊपर आवरण पाया जाएगा जिसे हम जैकेट कहेंगे। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें आर्किगोनियम कहलाती है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें एंथ्रीडियम होता है। टेरिडोफाइट्स की यदि बात करें तो टेरिडोफाइट्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट मल्टीसेलुलर है और इनमें भी जैकेट पाई जाएगी। मल्टीसेलुलर और जैकेटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इनमें भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये आर्किगोनिया कहलाती है, आर्किगोनियम है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इनमें भी
एंथ्रीडियम है। आर्किगोनियम की यदि बात करते हैं तो आर्किगोनियम एक फ्लास्क-नुमा संरचना होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका जो यहाँ पतला लंबा ऊपर का भाग होता है, यह भाग नेक कहलाता है, जबकि नीचे का जो गोल भाग है वो वेंटर कहलाता है। तो एक फ्लास्क-नुमा संरचना है जिसका ऊपरी भाग नेक और निचला भाग वेंटर कहलाता है। वेंटर के अंदर एक्सेल या फीमेल यूनिट पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स में पाई जाने वाली आर्किगोनिया की नेक टेरिडोफाइट्स में पाई जाने वाली आर्किगोनिया की नेक की अपेक्षा लंबी होती है। स्पर्मेटोफाइट्स की यदि हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोफाइट्स में एंथ्रीडियम नहीं पाई जाती, जबकि आर्किगोनियम इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स का ग्रुप है उसमें आर्किगोनियम बनती है और एंजियोस्पर्म्स के ग्रुप में आर्किगोनियम नहीं पाई जाती है। एंजियोस्पर्म्स में एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम के स्थान पर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम बनता है। एंड्रोशियम में एंथर के अंदर पॉलेंस का फॉर्मेशन होता है जिसमें मेल गैमेट्स का निर्माण होगा, जबकि गायनोशियम में ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं जिनके अंदर एक्स सेल का फॉर्मेशन होगा, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में एक्स सेल ओव्यूल के अंदर पाई जाने वाली आर्किगोनियम के अंदर बनेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्पर्मेटोफाइट के रिप्रोडक्टिव पार्ट मल्टीसेलुलर हैं, जैकेटेड हैं, आवरण पाया जा रहा है, लेकिन इसमें केवल जिम्नोस्पर्म्स में ही हमें आर्किगोनिया देखने को मिलेगी। जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया ओव्यूल के अंदर बनती है, लेकिन ओव्यूल के ऊपर अतिरिक्त आवरण नहीं पाया जाता, जिसके कारण ओव्यूल से बनने वाले जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते। एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल ओवरी के अंदर पाए जा रहे हैं। ओवरी की बॉल होती है, वो निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। इस कारण एंजियोस्पर्म्स में सीड्स हमेशा फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स नेकेड होते हैं, उनके ऊपर फ्रूट नहीं पाया जाता। इसी कारण से जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड वाले प्लांट्स कहा जाता है, जब या जिम्नोस्पर्म बोला है। और एंजियोस्पर्म में क्योंकि सीड्स फ्रूट्स के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए कवर्ड सीड्स के कारण इन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ साइकिल में स्पोर्स की। लाइफ साइकिल में यदि स्पोर्स का फॉर्मेशन हम देखें तो एल्गी में स्पोर्स बनते तो कई तरीके के स्पोर्स बनते हैं, परंतु यह स्पोर्स लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मोस्टली आवश्यक नहीं होते। लाइफ साइकिल में यदि इसके स्पोर्स की इंपॉर्टेंस देखें तो इसमें नहीं रहते, स्पोर्स नहीं होते लाइफ साइकिल के लिए। जबकि ब्रायोफाइट्स की यदि हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए स्पोर्स का फॉर्मेशन अनिवार्य होता है। तो ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए स्पोर्स जो पाए जाते हैं, यह सारे स्पोर्स एक जैसे ही होते हैं, इसलिए सारे ब्रायोफाइट्स को हम होमोस्पोरस कहते हैं। टेरिडोफाइट्स की यदि हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें अगेन लाइफ साइकिल के लिए स्पोर्स आवश्यक होते हैं और मोस्टली टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, इनमें एक जैसे स्पोर्स बनते हैं। पर कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें स्पोर्स दो प्रकार के बनते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें स्पोर्स दो प्रकार के बन रहे हैं, इन्हें हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स की हम बात करें तो ये मोस्टली होमोस्पोरस हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे हमें हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स मिलते हैं, जैसे सिलेजिनेला, मार्सिलिया, आइसोइटीज। यह ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो कि हेटेरोस्पोरस होते हैं।
हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में पन्ने वाले स्पोर्स दो प्रकार के होते हैं। जो स्पोर्स छोटे साइज के होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, जबकि वे स्पोर्स जो कि बड़े साइज के होते हैं उन स्पोर्स को हम मेगास्पोर्स कहते हैं। मेगास्पोर्स टर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जबकि माइक्रोस्पोर्स टर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स की बात करें तो सारे स्पर्मेटोफाइट हेटेरोस्पोरस ही होते हैं। इनमें दो प्रकार के ही स्पोर्स बनेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की। एम्ब्रियो या भ्रूण जीव की ऐसी स्टेज कहलाती है जिसमें एक मैच्योर जीव की तरह से सभी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन ये साइज में छोटे होते हैं। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एल्गी में नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स को यदि हम देखें तो ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। टेरिडोफाइट्स में अगेन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और स्पर्मेटोफाइट्स में भी एम्ब्रियोनल स्टेजेस पाई जाती हैं। इस कारण से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और स्पर्मेटोफाइट इन तीनों ग्रुप को मिला करके हम एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं। इस प्रकार ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और स्पर्मेटोफाइट्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जबकि एल्गी में एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अर्थात पीढ़ी एकांतरण किसी भी जीव में लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस पाई जाती हैं। ऐसे स्टेज जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है उस स्टेज को हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और वो स्टेज जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉयड होती है उस स्टेज को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। एल्गी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज दोनों ही या तो एक जैसी हमें मिल सकती हैं। कुछ एल्गी जैसे कि एक्टोकार्पस की यदि हम बात करें तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही स्टेजेस दिखने में लगभग एक जैसी होती हैं, और ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जबकि अधिकतर एल्गी ऐसी हैं जिनमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेजेस दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग देखने को हमें मिलती हैं। तो एल्गी एक ऐसा ग्रुप है जिनसे हमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों ही प्रकार की लाइफ साइकिल्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो एल्गी में हमें आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक दोनों ही प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट्स की यदि हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जैसा कि बताया ये एक गैमेटोफिटिक स्टेज है जो कि थैलॉइड होती है, और इस पर बनने वाली आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया जनन में भाग लेते हैं और अल्टीमेटली जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट डिप्लॉयड अवस्था की या स्पोरोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल होती है। यह जाइगोट डिवाइड करके अल्टीमेटली स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा जो कि फुट, सीटा और कैप्सूल से मिलकर के बना हुआ होता है। कैप्सूल में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के द्वारा, जो कि टर्मिनेट होकर के वापस से गैमेटोफिटिक स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रायोफाइट्स की यदि हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक स्टेज थैलस के फॉर्म में है, जबकि स्पोरोफिटिक स्टेज है वो फुट, सीटा और कैप्सूल के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमेशा हेटेरोमॉर्फिक टाइप का देखने को मिलेगा। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है, अर्थात यहाँ पर पीढ़ी एकांतरण हेटेरोमॉर्फिक टाइप का है। टेरिडोफाइट्स की यदि हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में प्लांट बॉडी आपको बताया कि लीफी होती है।
रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित है। और यह जो टेरिडोफाइट होते हैं यह स्पोरोफिटिक फेस शो कर रहे हैं रूट, स्टेम और लीफ के फॉर्म में। इन टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर्स का फॉर्मेशन मियोसिस के द्वारा होता है। स्पोरोफिटिक स्टेज पर स्पोरेंजिया बनी जो कि मियोसिस के, जिसमें कि मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और यह स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक फेस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि थैलॉइड नेचर का है। और इस थैलॉइड नेचर की गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया बनेंगे जिनसे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियोनल स्टेजेस के थ्रू। अल्टीमेटली वापस से रूट, स्टेम और लीव्स युक्त स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो यदि हम टेरिडोफाइट्स को देखें तो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक स्टेज लीफी है जबकि गैमेटोफिटिक स्टेज थैलॉइड है। इस कारण से स्पोरोफाइट्स में भी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो हेटेरोमॉर्फिक टाइप का होता है। अगेन यहाँ भी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता है। अब बात करें स्पर्मेटोफाइट्स की, तो स्पर्मेटोफाइट्स बहुत ही अधिक विकसित प्लांट्स होते हैं जहाँ पर आपको हर्ब, श्रब्स, ट्रीज सभी देखने को मिलते हैं। मेन प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है और यह प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। इस प्लांट बॉडी पर बनने वाले जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स हो सकते हैं या स्पोरोफिल्स डायरेक्टली भी बन सकती हैं और एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। इन कोन्स में या फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनते हैं और अल्टीमेटली गैमेटोफिटिक स्टेज इन कोन्स के अंदर या फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलती हैं। फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट के रूप में होता है जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या मेल गैमेटोफाइट हमें पॉलन ग्रेन्स में देखने को मिलेगा। मेल गैमेटोफाइट भी 3 to 4 सेल्ड ही होता है, इसलिए गैमेटोफाइट स्टेज इसमें बहुत थोड़े से टाइम के लिए बहुत छोटी होती है जबकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बहुत अधिक विकसित होती है। इस प्रकार से जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं इनके अंदर जो पीढ़ी एकांतरण है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बहुत स्पष्ट और हेटेरोमॉर्फिक टाइप का ही होता है। अब हम बात करते हैं इनकी डिप्लॉयड स्टेज की या डिप्लोफेज की। डिप्लॉयड स्टेज एल्गी में मोस्टली जाइगोट के फॉर्म में ही होती है, जाइगोट के द्वारा निरूपित होती है। कुछ आइवीज जिसमें कि आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखने को मिलता है उनमें स्पोरोफिटिक स्टेज हमें मल्टीसेलुलर या डेवलप्ड कुछ हद तक देखने को मिल जाएगी, लेकिन मोस्टली जो एल्गी होती हैं उनमें डिप्लोफेज या डिप्लॉयड जो स्टेज होती है वो जाइगोट के रूप में देखने को मिलती है। और यह जो डिप्लॉयड स्टेज होती है यह डिप्लॉयड स्टेज अल्टीमेटली गैमेटोफाइट पर निर्भर रहती है। ब्रायोफाइट्स की यदि हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में जाइगोट डिवाइड करके फाइनली स्पोरोफाइट का जो फॉर्मेशन करेगा वो स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। तो यहाँ की जो डिप्लॉयड स्टेज है वो फाइनली फुट, सीटा और कैप्सूल के द्वारा निरूपित होती है। टेरिडोफाइट्स की यदि हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में डिप्लॉयड स्टेज बहुत अधिक विकसित है और रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। ब्रायोफाइट्स में यह जो फुट, सीटा, कैप्सूल है या स्पोरोफिटिक स्टेज है यह भी अपने पोषण के लिए गैमेटोफाइट पर निर्भर करती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफिटिक स्टेज है रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित है। यह स्पोरोफिटिक स्टेज अपना फ्री अस्तित्व रखती है और किसी भी प्रकार से गैमेटोफाइट पर निर्भर नहीं होती। स्पर्मेटोफाइट्स की यदि हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोफाइट्स में भी स्पोरोफिटिक स्टेज रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित होती है और यह स्पोरोफिटिक स्टेज कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट है, बल्कि यहाँ देखा जाए तो गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है
वह अपने पोषण के लिए स्पोरोफिटिक स्टेज पर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे हम एल्गी से स्पर्मेटोफाइट्स की तरफ आते हैं, एल्गी में गैमेटोफाइट मेन स्टेज हो जाती है जिस पर स्पोरोफिटिक स्टेज का निर्भरता है। ब्रायोफाइट्स में अगेन गैमेटोफाइट मेन स्टेज रहती है। टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अपना स्वयं का अलग अलग अस्तित्व बना सकते हैं, जबकि स्पर्मेटोफाइट्स में आते आते गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत कम रह गई और स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत डोमिनेंट स्टेज की तरह है, क्योंकि जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो गैमेटोफाइट को पोषण भी प्रदान कर रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एल्गी जो कि कम विकसित प्लांट है, यहाँ पर से लेकर जैसे जैसे हम स्पर्मेटोफाइट की तरफ आए हैं, गैमेटोफाइट की अपेक्षा अल्टीमेटली स्पोरोफिटिक स्टेज ने डोमिनेंस प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से हम इन कैरेक्टर्स के आधार पर प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।